अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ और मैं हूं अम्मारा नदीम। और मैं हूं सैयद मेहदी अब्बास। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। बत्तियां बुझाए रखना। जब अर्थ आवर मनाया गया, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अर्थ आवर मनाया जा रहा है। मुल्क भर में रात 8:30 से 9:30 बजे तक तमाम गैर जरूरी रोशनियां बंद रखी गईं। चैनल 5 न्यूज के ऑफिस में भी गैर जरूरी लाइट्स बंद करके मोमबत्ती की लौ में काम करते जमीन से मोहब्बत का इजहार किया गया। चेयरमैन चैनल 5 न्यूज और मेट्रो 1 न्यूज खालिद आराई ने कहा कि तवानाई की बचत के लिए पूरी दुनिया में चलाई जाने वाली ये आगाही मुहिम पाकिस्तान के लिए निहायत अहम है। तो पाकिस्तान भी पूरी दुनिया के साथ है, इसलिए हम पाकिस्तान के अंदर भी अर्थ आवर बना रहे हैं। सदर ईरान पाकिस्तान आपके साथ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। खित्ते में जारी कशीदगी और अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान पर इसराइल के मुसलसल हमलों की शदीद मज़म्मत। ईरानी अवाम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार। वज़ीर आज़म ने 1900 से ज़ायद कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया। ईरानी सदर को पाकिस्तान के सिफारती राबतों से आगाह किया। कहा सिफारती राबतों का मकसद अमन मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। इज्तिमाई कोशिशों से कशीदगी के खात्मे की मौसर राह निकलेगी। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुखलिसाना सिफारती काविशों को सराहा। कौन कौन आ रहा है इस्लामाबाद? सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़राए खारजा 29 और 30 मार्च का इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरे की दावत नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जानिब से दी गई। शहजादा फैसल बिन फरहान, हाकान फीदान और बदर अब्दुल आती अहम मुशावरत में शरीक होंगे। इलाकाई कशीदगी में कमी और अमन के फरोग पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान ने सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के साथ बरादराना ताल्लुकात को अहम करार दिया। दौरा बाहमी ताउन और हम आहंगी को मजीद मजबूत बनाने का मौका फराहम करेगा। डार की मवासलाती सिफारतकारी जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कतरी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते और आलमी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मौजूदा इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं का फौरी तौर पर खित्ते में कशीदगी कम करने पर जोर। कतरी वज़ीर आज़म ने अमन के लिए पाकिस्तानी सिफारतकारी और मुज़ाकरात की कोशिशों को सराहा। फ़रीक़ैन का पाकिस्तान और कतर के दरमियान बरादराना ताल्लुकात की आज़म क़यादा। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई पेशरफ्त के हवाले से करीबी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। फिर ट्रंप बने अपने मुंह मियां मिट्ठू। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। मियामी में तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा, मैंने पाकिस्तान भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाक भारत जंग में 1 हफ्ते में 9 जहाज गिराए गए। पाकिस्तान और भारत कोई नहीं रोक सकता था, सिर्फ मैंने रोका। मैंने कहा जंग जारी रही तो 250% टैरिफ लगाऊंगा। सदर ट्रंप ने कहा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन शख्सियत हैं। उन्होंने कहा मैंने 30 से 50 मिलियन अफराद की जान बचाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मैंने एटमी जंग होने से रोका। 8 जंगें रोकने के बावजूद कहा गया अमेरिकी सदर नोबेल इनाम का हकदार नहीं। मैंने जिस तरह जंगें रोकी रूसी सदर भी हैरान हुए। बड़ा बहरी दहशतगर्द कहाँ तैनात होगा? अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में तीसरा बहरी बेड़ा तैनात करने का फैसला कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी बहरी बेड़ा USS जॉर्ज H.W. बुश नॉर्वेक वर्जीनिया से रवाना हो गया। बहरी बेड़ा खित्ते में मौजूद जेराल्ड ऑरफोर्ड और इब्राहिम लिंकन के साथ शामिल हो सकता है। इस इकदाम से मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों की तादाद 3 हो जाएगी। खबर एजेंसी के मुताबिक आग से मुतासर बहरी बेड़ा फोर्ट जजीरा कुवैत में मुरम्मत के लिए लंगर अंदाज है। तीसरे बेड़े की आमद का मकसद ईरान के खिलाफ अमेरिकी अस्करी ऑपरेशंस को तक़वियत देना है। खबरदार, अमेरिका के हामी ना बने। खित्ते के मुमालिक सलामती चाहते हैं तो सरजमीन जंग के लिए इस्तेमाल होने ना दें।
ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की वार्निंग, कहा हमारी तंसीबात या मुआशी मराकिज़ को निशाना बनाया गया तो सख्त जवाब देंगे। कई बार कह चुके हैं कि ईरान पेशगी हमले नहीं करता। 500 अमरीकी फौजी कहां निशाना बने। ईरानी फौज की मरकजी ऑपरेशंस कमांड खातिमुल अंबिया ने दावा किया है कि हालिया कार्रवाइयों में 500 से जायद अमरीकी फौजियों को निशाना बनाया गया, जिनमें भारी जानी नुकसान हुआ। ऑपरेशंस कमांड खातिमुल अंबिया के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी के मुताबिक दुबई में यूक्रेन के एंटी ड्रोन फैक्ट्री पर हमला किया गया। अरब अमारात में अमरीकी कमांडर्स और फौजियों की कमीन गाह निशाना बनाई गई। दुबई में यूक्रेन के एंटी ड्रोन सिस्टम को गोदाम को निशाना बनाकर तबाह किया गया। यूक्रेनी एंटी ड्रोन सिस्टम अमेरिकी फौज की मदद के लिए पहुंचाए गए थे। आबनाए हुर्मस में खुशामदीद। पाकिस्तान ईरान ने 2 पाकिस्तानी जहाज़ों को आबनाए हुर्मस से गुजरने की खुसूसी इजाज़त दे दी है। शिपिंग ज़राए के मुताबिक PNSC का जहाज़ मुल्तान और चार्टर जहाज़ आबनाए हुर्मस से बाहर निकल आए। ज़राए के मुताबिक चार्टर जहाज़ PLAC में 8.5 करोड़ लीटर खाम तेल लदा हुआ है। दोनों बहरी जहाज़ 31 मार्च को पाकिस्तान पहुंचेंगे। शिया सुन्नी इत्तेहाद जिंदाबाद। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि अमेरिका और इजराइल शिया सुन्नी लड़ाई करवाना चाहते हैं। ईरान की आड़ में यहूदो नसारी का असल निशाना एटमी ताकत पाकिस्तान है। यहूदो नसारी के खिलाफ ईरानी मुजाहिदीन सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है और उसकी हिफाजत हमारे ईमान का हिस्सा। दाखिली और खारजी कुव्वतें सऊदी अरब, तुर्किया, इराक, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान नफरतें फैलाने की कोशिश कर रही हैं। कहां से आ रहे हैं 1.2 अरब डॉलर्स? पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। एक्सटेंडेड फंड्स फैसिलिटी और RSF कर्ज प्रोग्राम के मुज़ाकरात कामयाब। एलामिया जारी। EFF के तहत 1 अरब डॉलर्स RSF प्रोग्राम के मुताबिक 21 करोड़ डॉलर्स मिलेंगे। मजमूई तौर पर पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर्स का कर्ज फराहम किया जाएगा। रकम IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद मुंतकिल की जाएगी। भारत और अफगानिस्तान साजिशों के कब्रिस्तान। पाकिस्तान और खित्ते के अमन के खिलाफ भारत की साजिश बेनकाब। पाकिस्तान की आलमी अहमियत से खाइफ भारत दुनिया के अमन का दुश्मन बन गया। अफगानिस्तान के साथ मिलकर भारत का स्ट्रैटेजिक डिसइंफॉर्मेशन हमला। मशरिक़ वस्ता में अमन की पाकिस्तानी कोशिशों को सबूताज करने का खतरनाक मंसूबा। खुफिया डिसइंफॉर्मेशन नेटवर्क के जरिए ईरान के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म और स्ट्रैटेजिक प्रोपेगेंडा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। जाली ईरानी शनाख्तों के जरिए पाकिस्तान में नफरत फैलाने का बयानिया घड़ने का इंकशाफ। डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का आगाज INN, ईरान न्यूज़ और ईरान TV जैसे घोस्ट एक्स अकाउंट से भी किया गया। पाकिस्तान पर अमेरिका के लिए तेल तरसील का झूठा इल्जाम लगाकर नफरत अंगेज प्रोपेगेंडे को बुनियाद फराहम की गई। ईरानी शनाख्त रखने वाले दर्जनों अकाउंट्स भारत और अफगानिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे हैं। मुआशी मैदान। मोदी मुंह के बल गिर गए। ग्लोबल साउथ की क़यादत का दावा धोखा साबित। मोदी की शर्मनाक मुआशी पसपाई बेनकाब। मोदी के नाअहल दौर में भारत को सिफारती और दिफाई नाकामियों के बाद तिजारती मैदान में भी जिल्लत आमेज शिकस्त। खुद मुख्तारी और ग्लोबल साउथ की क़यादत का नाम नेहाद दावेदार भारत मुआशी तरजीहात पसे पुश्त डालकर बड़ी ताकतों के दबाव के सामने ढेर। भारतीय जरीदा दी वार ने भारत की नाकामियों को मोदी सरकार के WTO कॉन्फ्रेंस से खाली हाथ लौटने के मुतरादिफ करार दे दिया। भारत ने डिजिटल मवाद की तरसील पर कस्टम ड्यूटी ना लगाने की अमरीकी शर्त को कबूल करने का वाज़ेह इशारा दिया। WTO कॉन्फ्रेंस में भारत ने सरमायाकारी सहूलत मुआहदा किसी मुज़ाहमत के बगैर ही कबूल कर लिया। अफगानिस्तान में क्रिश्चियन होना जुर्म बन गया। काबिज तालिबान रजीम में अक़लियतों खुसूसन मसीही बरादरी के लिए अफगान सरजमीन तंग। अफगान तालिबान रजीम में मसीही बरादरी अफगानिस्तान में खौफ और जबर के साए में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। बरतानवी जरीदे ने तालिबान रजीम में अक़लियती बरादरी पर होने वाले मुज़ालिम और बदतरीन नाइंसाफ़ियों को बेनकाब कर दिया। चर्च टाइम्स के मुताबिक तालिबान की वापसी से अफगानिस्तान में अवामी जिंदगी अक्सर बदल गई। मसीही बरादरी के लिए मजहबी आज़ादियों का मुकम्मल खात्मा हो गया।
अफगानिस्तान में कोई अवामी चर्च मौजूद नहीं। सरकारी रिकॉर्ड में मसीहों को अक़लियती बरादरी के तौर पर तस्लीम नहीं किया जाता। तालिबान का खौफ अफगान मसीही दोहरी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जहां वो बंद कमरों में छुपकर इबादत करते हैं। हमारी FIA क्या से क्या हो जाएगी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर्स का दौरा, इजलास का इनेकार, सरकारी इदारों में करप्शन के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म, हेडक्वार्टर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के प्रोजेक्ट्स का मुआयना, पेशरफ्त का जायजा, जारी तामीराती सरगर्मियों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहते हैं वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक सरकारी इदारों में करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार की जाए। FIA में इस्लाहात का अमल इसी साल दिसंबर तक मुकम्मल किया जाएगा। मछलियां पकड़ने के ज़ाब्ते बनाना है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने सिंध फिशरीज तरमीमी बिल 2026 की मंजूरी दे दी। बिल के तहत खिलाफ वर्जियों पर जुर्मानों में इजाफा कर दिया गया। बगैर लाइसेंस माहीगीरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ममनुआ जाल के इस्तेमाल और गैर कानूनी शिकार पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। माहीगीरी के कानून की खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रुपए तक जुर्माना मुकर्रर कर दिया गया। प्रोसेसिंग प्लांट या फैक्ट्री बगैर लाइसेंस चलाने पर 50,000 रुपए जुर्माना होगा। गैर कानूनी मछली की खरीदो फरोख्त और तिजारत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। माहौलियाती आलूदगी फैलाने और फैक्ट्री का फजला पानी में छोड़ने पर भी जुर्माना होगा। पॉलिसी का मकसद काश्तकारों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का गंदम खरीदारी पॉलिसी पर बयान। कहा 1 मिलियन मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी का फैसला और कीमत 3,500 रुपये फी मन मुकर्रर की गई है। 1 अप्रैल से सूबे के 109 मराकज़ पर गंदम की खरीदारी शुरू होगी। गंदम सिर्फ रजिस्टर्ड हारी कार्ड होल्डर्स से खरीदी जाएगी। हारी कार्ड के जरिए 3,30,000 काश्तकार बराह रास्त मुस्तफीद होंगे। खरीदारी का नया तरीक़ेकार शफाफ, मौसर और जालसाजी से पाक होगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जापान के सफ़ीर से मुलाकात। जापानी सरमायाकारों को दौरा कराची की दावत। जापानी सफ़ीर की मेयर कराची को जापान के दौरे की दावत। मुर्तज़ा वहाब ने कहा पाकिस्तानी अवाम जापान को अपना दूसरा घर समझते हैं और जापानी अवाम की पाकिस्तान से मोहब्बत काबिल तहसीन है। हम म्यूनसिपल निज़ाम के हवाले से जापानी कंपनीज के साथ राबते में हैं। कराची में सयाहत के फ़रोग के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। कौन तोड़ेगा PP का इत्तेहाद। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो कहते हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद नई बात नहीं, सियासी इत्तेहाद बनते और टूटते रहते हैं, फैसला अवाम के हाथ में है। इत्तेहाद सिर्फ आइन और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनने चाहिए। उन्होंने कहा मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल में पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान के ईरान से ताल्लुकात हैं मगर जंग में शामिल नहीं। ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान कशीदगी जल्द खत्म होने की उम्मीद है। क्यों बनाती है PTI फोर्स। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडरी ने कहा कि PTI ने कई बार फोर्स बनाई, वाज़ेह करे कि ये क्यों बनाई गई है। बानी के बेटे ने पाकिस्तान के खिलाफ बातें की हैं। PTI पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, उनको खुद समझ नहीं। जिस रियासत ने उनको नाम दिया और अब उसको ये कातिल रियासत कह रहे हैं, उन लोगों ने हमेशा रियासत को गालियाँ निकाली, बुरा भला कहा। इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई की तो उनको पता लग जाएगा। सोना एक बार फिर महंगा हो गया। 4,800 रुपए के इजाफे के बाद फी तोला सोना 4,72,062 रुपए हो गया। 10 ग्राम सोना 4,116 रुपए इजाफे के बाद 4,40,717 रुपए हो गया। पाकिस्तान सुपर लीग PSL 11 एडिशन में इस्लामाबाद यूनाइटेड की मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ बैटिंग जारी। कज़ावी स्टेडियम लाहौर में शेड्यूल मैच में मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान एस्टन टर्नर ने टॉस जीतकर इस्लामाबाद यूनाइटेड को टॉस जीतकर पहले बैटिंग की दावत दे दी।
पीएसएल के तीसरे मैच में सनसनीखेज मुकाबले के बाद पिशावर ज़ल्मी ने रावलपिंडी पिंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। पिंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों पर 214 रन बनाए। यासिर खान ने 83 रन खेलकर नुमाया रहे, जबकि मोहम्मद रिजवान ने 41 रन की शानदार इनिंग्स खेली। कामरान गुलाम ने 37, डैरल मिचेल ने 23 और सैम बिलिंग्स ने 18 रन की इनिंग्स खेली। पिशावर ज़ल्मी की जानिब से अली रजा ने 2, जबकि आरुण हार्डी और आमिर जमाल ने एक विकेट ली। पिशावर ज़ल्मी ने 215 रन का हदफ आखिरी ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। और 5 न्यूज़ और पीएसएल साथ साथ पाकिस्तान में क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला। 5 न्यूज़ की बड़ी नशरियात पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के हवाले से 5 न्यूज़ का खुसूसी प्रोग्राम पावर प्ले। सीनियर स्पोर्ट एंकर नसीब राजपूत की मेजबानी में साबिक टेस्ट क्रिकेटर, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर समेत स्पोर्ट जर्नलिस्ट, तजिया नगारों की शिरकत, पाकिस्तान सुपर लीग में शरीक टीमों और खिलाड़ियों की कारकर्दगी से मुतालिक मुस्तनद तज्जिए, खेलों के फरोग के हवाले से भी अहम गुफ्तगू।